आज मैं आपको 2 ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊंगी जो लेटेस्ट अपडेट में आई हुई है और दोस्तों आई होप आपके यूज़फुल होंगे। यदि आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको कंप्लीट डिटेल पता चल सके। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे आपने देखा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें आपका इम्पॉर्टेंट डेट दोस्तों लास्ट स्टार्ट हो चुकी है 7/4/2021 से। एंड दोस्तों इसकी लास्ट डेट दोस्तों इसकी 27/4/2021 तक इसका आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप टू 6 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे ओनली। एंड दोस्तों इसकी पेमेंट, इस एग्ज़ाम की पेमेंट फीस भी आप 27/4/2021 तक ही अप्लाई उसमें पेमेंट कर सकते हैं। एंड दोस्तों एग्ज़ाम डेट आपका प्री में कौन सा होगा, 18 तारीख 7वां महीना 2021 को आपको आपका पहला फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। एंड दोस्तों इसका एडमिट कार्ड कब अवेलेबल हो जाएगा, जुलाई 2021 में आपका अवेलेबल हो जाएगा। एंड दोस्तों मेंस एग्ज़ाम आपका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, वो बहुत जल्द आ जाएगा। एंड दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये, SC/ST के लिए 0, PH के लिए 0। एंड दोस्तों ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए ये 0 फीस का है, नील है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है तो अब इसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी आई हुई है तो ये हम आपको बताते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 215 पोस्ट आई हुई है। एंड दोस्तों इसमें पोस्ट नेम क्या है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपकी टोटल पोस्ट 215 आई हुई है। एंड दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या है, 21 से 30 ईयर के बिटवीन हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। 1/1/2021 तक आपकी एज 21 वर्ष हो जानी चाहिए। एंड दोस्तों पास्ट अपीयरिंग या इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड स्ट्रीम, यदि आप पास हो चुके हैं या अपीयरिंग में चल रहा है आपका डिग्री कोर्सेस तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। एंड दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इसमें पोस्ट आई हुई है इसी तरह। एंड दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी ब्रांच से रिलेटेड आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं इसमें भी जैसे कि बिटवीन एज क्या होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 2/1/1991 से 1/1/2000 के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। एंड दोस्तों इसमें एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम सेंटर आपका अगरतला, अहमदाबाद और एजावल। एंड दोस्तों अलीगढ़, इलाहाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली और गुवाहाटी, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, झारखंड, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई एंड मुंबई, नागपुर, पंजाब, पनाजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची एंड संबलपुर। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें। एंड शिमला, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, तिरुपति, उदयपुर एंड विशाखापत्तनम ओनली। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम सेंटर पड़ेंगे आपका जब प्री एग्ज़ाम होगा इसमें से। एंड एग्ज़ाम सेंटर आर लिमिटेड स्लॉट। एंड दोस्तों मेंस एग्ज़ाम के लिए आपके कौन कौन से इसमें आपके सेंटर चुने जाएंगे तो जिसमें कि आपको वहीं पे एलिजिबल कराया जाएगा। जैसे अहमदाबाद हो गया, एजावल हो गया, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम एंड चंडीगढ़। Candidate can choose the mains examination center now because you have required to fill the mains examination center prelims exam 2021। दोस्तों यदि आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म दिया गया है। यदि आप इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें आपको सारी डिटेल दी जाएगी। एंड दोस्तों इसका इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल एंड दोस्तों इस फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई। एंड इसका आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे ऑनलाइन पार्ट 1 यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें फिर उसके बाद पे एग्ज़ाम फ़ी
पार्ट सेकंड में आपका होगा फिर रीप्रिंट फॉर्म सेकंड पार्ट, थर्ड फॉर्म मतलब थर्ड आपका ये रहेगा स्टेप। एंड फिर यदि आप अब डाउनलोड नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो यदि जब आप sarkariresult.com पे ये फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो आपको कंप्लीट डिटेल इसमें पता चल जाती है और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अप्लाई ऑनलाइन फर्स्ट स्टेप में तो क्लिक करके इसके बाद ISS, ये देखिए परीक्षा कोड है, एग्जामिनेशन परीक्षा तो क्या भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन दोस्तों ईयर 2021। एंड दोस्तों इसका नोटिस नंबर क्या है, तो नोटिस नंबर आपका 6/2021 ISS। एंड दोस्तों नोटिस की तिथि तो 7/4/2021 को इसको स्टार्ट हुआ है। एंड क्लोजिंग डेट दोस्तों 27/4/2021 एंड 1800 आवर 18 मतलब ये आपका टाइमिंग दिया गया है। एंड दोस्तों इसको जब यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर टू पार्ट 1 बाकी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप ओपन होगा, उसके बाद आपका सेकेंड कंटिन्यू करेंगे और फिर जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं आप वेरिफिकेशन कीजिए और टोटल सबमिट कीजिएगा अपना पूरे कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके। एंड दोस्तों पार्ट सेकंड में रजिस्ट्रेशन भाग होगा, इसमें आप क्लिक हेयर टू पार्ट सेकंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसी लिंक पे जब आप इसमें ओपन करते हैं। एंड ये हो गया जैसे IES परीक्षा के लिए तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन परीक्षा 2021। एंड दोस्तों इसका नोटिस नंबर है 6/2021 IES ISS 7/4/2021 को इसकी डेट आई हुई है। एंड दोस्तों क्लोजिंग डेट इसको भी 27/4/2021 तक है। एंड दोस्तों इसका भी आप ऑनलाइन फर्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्लिक हेयर एंड पास्ट। एंड सेकेंड स्टेप के लिए फिर इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। इसी तरह दोस्तों आई हुई है थर्ड नंबर पे ENGG तो इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिमिनरी स्टेज एग्जामिनेशन। दोस्तों ये परीक्षा आपकी होगी तो इसमें 2021 के लिए ईयर ऑफ एंड 7/4/2021 को इसकी डेट इशू हुई है इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। एंड दोस्तों नोटिस तिथि 7/4/2021 एंड दोस्तों इसकी लास्ट डेट भी 27/4/2021 है। एंड इसके पार्ट 1 के लिए रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं एंड इसके बाद पार्ट सेकंड के लिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब भी आप इसमें से कोई भी लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह का पेज ओपन होगा और इसमें देख लीजिए इसका नोटिफिकेशन दिया गया है कि आप अपने जितना जल्द से जल्द हो सके तो आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। नहीं तो जैसे कि होता है कुछ जगहों पर अपना केंद्र सरकार लिमिटेड सीट रखती है, उसके बाद वहाँ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उसी बेस पे फिर आपको किसी अन्य जगह पर जाना पड़ेगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप देखकर और फिर यस पे जैसे भी क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेज ओपन होता है जो इसमें आप अपनी पूरी डिटेल भर सकते हैं। डिटेल भरने के बाद ये आप अपना स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद जब भी आप इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल भरते हैं तो कंटिन्यू ईमेल पे कंटिन्यू पे आप जब भी पेज पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। एंड फिर दोस्तों उसी यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके और सबमिट करके फिर आप अपना पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी आपकी फ़ीस है वो कट के आपका कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो जाएगा एंड आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो आई होप ये डिटेल आपको इससे रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको मैं एक और नए नोटिफिकेशन के बारे में इसी वीडियो में बताती हूँ जिससे कि आपको इसका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं। दोस्तों UPSC की तरफ से इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करने के लिए इसके इम्पॉर्टेंट डेट आ चुकी है। तो दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट डेट कब से एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन हो गया है तो 8/4/2021 से इसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो गई है। एंड आप इसमें एलिजिबल हो गए हैं अप्लाई करने के लिए यदि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट आपकी 27/4/2021 तक ही है। एंड दोस्तों इसकी लास्ट डेट पे फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 27/4/2021 तक ही है। एंड दोस्तों एग्जाम डेट दोस्तों इसकी 16/7/2021 को होगी। एंड दोस्तों एडमिट कार्ड आपका जुलाई में आ जाएगा। एंड दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कब तक स्टार्ट होगी, 200 रुपये है। जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए 0 फीस है एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए नील है। एंड दोस्तों ये आप अपनी पेमेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या चालान मोड से ऑफलाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 26 पोस्ट आई हुई है। एंड दोस्तों एज लिमिट क्या है तो 1/8/2021 तक आपकी एज लिमिट इसमें दिया गया है।
एंड दोस्तों पोस्ट नेम क्या है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES। दोस्तों इसकी टोटल 15 पोस्ट आई हुई है और एज लिमिट 21 से 30 साल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पास्ट अपीयरिंग ग्रेजुएट एंड मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक एंड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आल इन इंडिया। एंड ये आपके पास यदि एलिजिबिलिटी है तो आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। एंड दोस्तों इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ISSS के लिए दोस्तों 11 वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें दोस्तों आपकी एज लिमिट भी 21 से 30 साल होनी चाहिए, इसके बिटवीन है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों पास्ट या अपीयरिंग बैचलर डिग्री विद स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स अप्लाइड। तो दोस्तों ये आपके पास यदि एलिजिबिलिटी है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। एंड दोस्तों इसमें अप्लाई ऑनलाइन मोड पे आप करना है एंड पे एग्जाम फीस, उसके बाद रीप्रिंट। एंड दोस्तों ये आपके स्टेप दिए गए हैं, आप इस तरह से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जब भी आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि चेन्नई, दिल्ली IAS के दिसपुर, कोलकाता, अहमदाबाद और नागपुर केवल इंजीनियरिंग छोड़कर प्रत्येक केंद्र में आवंटित उम्मीदवारों की संख्या सीमित होगी। केंद्रों का आवंटन पहले आवेदन के आधार पर किया जाएगा। केंद्र की निर्धारित सीटें भर जाने से इसे रोक दिया जाएगा। और यदि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ये जल्द से जल्द, मतलब आप यदि फॉर्म फिलअप करते हैं तभी आपको वहाँ के केंद्रों पे एलिजिबिलिटी मिलेगी कि आपको आपका सिलेक्टेड सेंटर पे ही एग्ज़ाम दिलाया जाएगा। एंड दोस्तों इसकी परीक्षा कोड क्या है, तो ISS। तो ISSS की एग्जामिनेशन इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन। तो दोस्तों 2021 है। नोटिस नंबर अब तो 6/2021 ISS। दोस्तों इसका 7/4/2021 नोटिस डेट है। एंड दोस्तों क्लोजिंग डेट है 27/4। एंड दोस्तों इसके फर्स्ट पार्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड पार्ट के लिए लिंक दिया गया है। ऐसे ही IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन परीक्षा, तो यदि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका नोटिस कोड दिया गया है 27/6/2021 ISS। एंड दोस्तों इसकी लास्ट डेट 27 है। एंड दोस्तों इसके भी लिए भी दोनों लिंक दिए गए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं उसी तरह। एंड दोस्तों इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स स्टेज एंड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपके लिंक दिए गए। तो आई होप आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यदि अभी इसमें एलिजिबल हैं, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिए जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए